सुंदर होता है मन अति सुंदर। राधिका ने मुझे कुछ नहीं कहा है, ये मेरा खुद का फैसला है। बंसल परिवार में बंटवारा होकर रहेगा। तुम लोगों का आपसी मन मुटाव और एक दूसरे के प्रति नफरत बस मेरी हार है। जहां मैं इस छत के नीचे राम और लक्ष्मण जैसे भाइयों का प्यार चाहती थी, और कब उनमें कौरवों और पांडवों जैसी लकीर खींच के मुझे पता ही नहीं चला। मैं अपनी परवरिश में हार गई। जिस छत के नीचे मैं सुकून की जिंदगी जीना चाहती थी, वहां मेरी बहुएं आसमान की छाव कर रही थी कि किसको कितनी धूप मिलेगी, कितनी छाव मिलेगी। आज तक ये घर मेरी मर्जी से चल रहा था, जो कई लोगों को खुशी नहीं दे पाया। तो अब वही होगा जो तुम सब चाहते हो। मेरी मर्जी से इतने सालों में आपसे मन की इज्जत तो खत्म हो गई। क्या पता इस तरीके से आंखों की शर्म बच जाए। नहीं माँ जी, आप इतना बड़ा फैसला ऐसे नहीं ले सकती हैं। हाँ माँ, परेशानियों का हल अलग होना नहीं है। आज बाबूजी जिंदा होते तो ऐसा कभी नहीं करते। अच्छा हुआ तुम्हारे बाबूजी नहीं है, अगर वो सब देखते तो जिंदा नहीं रह पाते। आज कविता के मन में ये सवाल उठा है, कल को कली, गोलू, दिव्यम और राधिका के मन में ये सवाल उठते तो मतभेद होते। मैं अपनी मर्जी से सब कुछ बांटना चाहती हूँ और ये मेरी आखिरी इच्छा है। उम्मीद करती हूँ कि तुम लोग इसका मान रखोगे। माँ, माँ जी ने भावनाओं में बह करके बहुत ही गलत फैसला ले लिया, लेकिन हम सब उनका ये फैसला नहीं मान सकते। अभी माँ जी गुस्से में हैं, इसलिए उन्हें अपने फैसले में कुछ भी गलत नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जब एक बार माँ जी का गुस्सा शांत होगा तो वो समझ जाएंगी कि उनकी बात हम सबने क्यों नहीं मानी। लेकिन माँ जी, अगर हमने दादी की बात नहीं मानी तो दादी समाज में। बस राधिका, तुम तो अपना मुंह बंद ही रखो। मुफ्त की रोटी तोड़ने वाले मेहनत की कीमत नहीं समझ सकते। मुन्ना और मुन्ना के पापा ने अपना खून पसीना बहाया है इस बिजनेस को खड़ा करने में। घर हो या व्यापार, दोनों को इस मुकाम तक पहुंचाने में इन दोनों ने अपनी जिंदगियां दांव पर लगा दी है। माफ कीजिएगा भाई साहब, लेकिन किसी और की मेहनत का फल किसी और को मिले, ये तो नाइंसाफी हुई ना। अभी बताइए ना भाई साहब, मुन्ना के पापा और मुन्ना के जीवन भर की मेहनत की कमाई हम आपको और गोलू को यूं ही मुफ्त में तो नहीं दे सकते ना। खुद के मन की हो तो बहुत अच्छी लगती है, और अगर दूसरों के मन की हो तो बहुत खटकती है। और भाई साहब, आप ही बताइए ना,
ये सच जानने के बाद बराबर के बंटवारे वाली बात, इसके लिए आपका ज़मीर आपको इजाजत कैसे दे सकता है? बस सुजाता, तुम जिनसे बात कर रही हो वो बड़े भाई है मेरे। हाँ तो क्या गलत कहा हमने जी? ये सब कुछ जो भी हुआ है वो भाभी की वजह से हुआ है। आप तो बहुत खुश होंगी ना भाभी कि बिना कुछ किए आपको बैठे बिठाए सब कुछ मिल रहा है। लेकिन हमारी भी एक बात याद रखिएगा, हम बराबरी का बंटवारा हरगिज़ नहीं होने देंगे। यहाँ मेरी माँ समाधि लेने की बात कर रही है और तुम्हें बंटवारे और हिस्से की पड़ी है। अरे सुजाता, थोड़ी तो इंसानियत रखो। मैं जानता हूं तुमने कभी भी अपनी बहू को बहू नहीं माना, लेकिन मेरी माँ ने अपनी दोनों बहुओं को हमेशा अपनी बेटी की तरह माना। तो आज वही दोनों बहुएं मेरी माँ को इतना दुख दे रही है। जिस घर को वो मंदिर बना के रखती थी, आज उसी को तोड़ने की बात कर रही है वो। तो उनकी दुख तकलीफ का जरा सा भी अंदाजा है सुजाता? और तो इस बात का कि बंटवारे के बाद भी ऐसी बातें और ऐसे झगड़ों को देखकर कहीं मां समाधि न ले ले। वो अपनी बात की बात पक्की, कहीं उन्होंने कुछ कर लिया तो। पापा देखते हैं। पापा संभाले अपने आप। माँ जी, अगर दादी की समाधि और बंटवारे में से हमें किसी एक को चुनना होगा तो हमें बंटवारे को ही चुनना होगा। हमारे पास उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं। जिस घर में हम पले बढ़े, जहाँ मैं और गोलू भैया एक साथ खेले, हम सब जिस घर में रहे, जहाँ मैंने अपने बड़े भाई की उंगली पकड़ के चलना सीखा, उस घर का बंटवारा कैसे करेंगे? उन हाथों का बंटवारा कैसे करेंगे? कैसे करेंगे ताई जी? देवरानी जी, आप हमारी बहन जैसी हैं, हम आपसे दूर कैसे रहेंगे? कविता, देखा तुमने, तुम्हारे एक फैसले ने इस घर को कहां से कहां लाकर खड़ा कर दिया। गोलू के पापा खुद तो जिंदगी में कुछ कर नहीं पाए और आज मेरी वजह से जब सब एक समान के हिस्सेदार होने वाले हैं तो उसमें भी उनको दिक्कत है। राधिका बेटा, मां से जाकर कह दो कि बंटवारे के लिए तैयार है।
देखिए मन अति सुंदर के लेटेस्ट एपिसोड्स कभी भी कहीं भी। अभी सब्सक्राइब करें दंगल प्ले ऐप। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप।